बेस्ट फोन अंडर 30,000। दो फोन इस रेंज में धमाका है, एक है Vivo T3 Ultra और Moto H50 Pro। दोनों फोन ही अंडर 30,000 के अंदर आते हैं, लेकिन इन दोनों फोनों में से आखिर कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है, दोनों फोनों में फीचर क्या क्या मिलता है, प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है, चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। Vivo T3 Ultra में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Moto H50 Pro में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1260x2800 पिक्सल Vivo T3 Ultra में, 1220x2712 पिक्सल Moto H50 Pro में। डिस्प्ले डेंसिटी 453 ppi Vivo T3 Ultra में, 451 ppi Moto H50 Pro में। 4500 निट्स का पीक बैंड्स मिलता है आपको Vivo T3 Ultra में, 2000 निट्स का पीक बैंड्स मिलता है Moto H50 Pro में। कर्व डिस्प्ले दोनों में आपको मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में अगर मैं बेस्ट बोलूं तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से दोनों का डिस्प्ले बढ़िया है। चलिए बात करते हैं कैमरा की। Vivo T3 Ultra में आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। Moto H50 Pro में आपको मिलता है बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 10 मेगापिक्सल का टेलीपोर्ट लेंस और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। सेल्फी दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है। बैक कैमरे के मामले में Moto H50 Pro थोड़ा ज्यादा बेस्ट है कंपेयर टू Vivo T3 Ultra। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो कि है प्रोसेसर। Vivo T3 Ultra में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9200 प्लस। इस प्रोसेसर का ANTUTU स्कोर 15 लाख के आसपास आता है। CPU का सिंगल कोर स्कोर 2090, मल्टी कोर स्कोर 5532। Moto H50 Pro में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। ये भी एक 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है, लेकिन इस प्रोसेसर का ANTUTU स्कोर 8 लाख के आसपास आता है। CPU का सिंगल कोर स्कोर 1139, मल्टी कोर स्कोर 3375। तो प्रोसेसर के मामले में नो डाउट Vivo T3 Ultra ज्यादा बेस्ट है कंपेयर टू Moto H50 Pro। अगर मैं बात करता हूँ बैटरी कैपेसिटी की, Vivo T3 Ultra में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलता है, जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। Moto H50 Pro में 4500 mAh की बैटरी मिलता है, जो कि 68 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। तो बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के मामले में भी Vivo T3 Ultra ज्यादा बेस्ट है। थिकनेस 7.58 mm का आता है Vivo T3 Ultra, 8.19 mm का आता है Moto H50 Pro, 192 ग्राम का आता है Vivo T3 Ultra, 186 ग्राम का आता है Moto H50 Pro। जो भी एक फोन में मेन फीचर होता है उसके बारे में बात हमने कर लिया, और छोटे मोटे फीचर के बारे में बात करके आपके दिमाग को खराब नहीं करेंगे, ना आपके टाइम को वेस्ट करेंगे। प्राइस के हिसाब से Vivo T3 Ultra ज्यादा बेस्ट है। 1-2 हजार का अंतर आ सकता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Moto H50 Pro सिर्फ कैमरे के मामले में थोड़ा सा आगे है, बाकी सभी चीजों में Vivo T3 Ultra ज्यादा बेस्ट है Moto H50 Pro से। तो अंडर 30,000 के अंदर Vivo T3 Ultra एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक कर देना, जो से इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।